हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथस्कोप क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें ये बताना है, इसको सॉल्व करना है, फिर जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी वो हमें बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हल हो जाएगा आपका 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, अपान 1 प्लस tan 30 डिग्री का 1/√3 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा इसके नीचे 1 मानो, दोनों का एलसीएम ले लोगे 3 आ जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस लगा है प्लस लगा देते हैं। 3 से 3 को डिवाइड किया कितना बचा? 1, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3। अब ये लिखा है 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4/3 ये पलट के ऊपर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर √3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसको बताते हैं। 3/√3 लिखा है, इसकी पावर 1 होती है और इस रूट की पावर 1/2, तो ये 1 हुआ। इसकी पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो 3, 2 एकम 2, तो ये 2 - 1/2, तो ये हो जाएगा 3 1/2। 1/2 रूट होता है तो ये √3 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको जब इससे काटा तो ये √3 ऊपर आ गया। ठीक है, तो आपका ये निकल के आया √3/2। √3/2 किसका मान होता है? √3/2 आपका sin 60 का मान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट हमें दिया है वो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, और हमें ऑप्शन दिया है tan 90 और बी ऑप्शन दिया है हमें, बी ऑप्शन दिया है 1 और सी ऑप्शन हमें दिया है sin 45 और डी नंबर हमें दिया है 0। ठीक, इतना हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हमें दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, अब टेबल से हम लोग tan में 45 का यहाँ पे मान रखते हैं तो ये हो जाएगा tan 45 का मान 1 होता है, तो ये स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देते हैं। नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का चाहे जितनी बार स्क्वायर करो हमेशा 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 2 को 0 से भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपका क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। थर्ड पार्ट हमें दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, ये दिया है हमें तब सत्य होता है
तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, जबकि ए बराबर है, ए बराबर 0 डिग्री और बी बराबर हमें दिया है 30 डिग्री, ये ऑप्शन हमें दिए हैं। और सी बराबर दिया है 45 डिग्री और डी बराबर दिया है हमें 60 डिग्री। हमें ये बताना है साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब ये दोनों बराबर होंगे, जब ए बराबर हम कुछ भी ले लें कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो हमें दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है हमें साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, अगर हम इसमें a बराबर 0 रख दें, a बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2, ए की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 आ जाए, और साइन 0 का मान 0 होता है। और इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, तो ए की जगह 0 रखेंगे तो 2 साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो 2 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट आपका क्या दिया है, 4th पार्ट आपका दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, और दिया है बराबर है ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है cos 60 डिग्री और बी पार्ट हमें दिया है साइन 60 डिग्री और सी ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका इसका 4th पार्ट दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखा तो 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ टेबल से हम लोग tan 30 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा tan 30 का 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस 1 का 2 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 और 3 का तो 3 आ जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 और ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/3 को 1 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से तो ये आ जाएगा आपका √3। 3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान, tan 60 का मान आपका √3 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो, tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो। ठीक है, और a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 0 और 90 के बीच में हमारी a प्लस बी की वैल्यू लाई करेगी, ये हमें दिया है। और दिया है a जब b से क्या होगा, बड़ा होगा, a b से बड़ा होगा तो a और b का मान निकालो, तो a और b का मान निकालो। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमें दिया है उसको लिखते हैं। तो हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। और ये दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब देखते हैं √3 tan में किसका मान होता है, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी, ये होता है आपका tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल, तो ये बचेगा आपका a प्लस बी बराबर 60, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से tan a माइनस बी बराबर हमें दिया है 1/√3। तो tan a माइनस बी, tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, ये बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लस का भी माइनस का भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये घट जाएंगे तो 0 बचेगा, और प्लस का ए मिल के हो जाएंगे 2a, और 60 में 30 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। तो 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, तो a बराबर 45 डिग्री, ठीक। a की वैल्यू को अगर क्वेश्चन नंबर 4 में रख दे तो हमें b मिल जाएगा। a का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी हमें दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे a की वैल्यू को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब 30 को हम उधर ले जाते हैं, b को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 30 डिग्री बराबर b। तो b बराबर आपका आ जाएगा, कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 45 डिग्री और b की वैल्यू मिल गई 15 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया कि बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करिए। तो हमें पहला इसका क्वेश्चन दिया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ठीक है। तो हमें बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमें दिया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और b की जगह पे अगर हम लोग 60 डिग्री रखते हैं तो देखते हैं अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं तो ये हमारा सत्य होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और साइन 60 का मान √3/2। तो ये सॉल्व करोगे तो √3 + 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 का मान तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा दिया गया कथन क्या है, असत्य है। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है वो क्या है, असत्य है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते तब तो ये क्या था, सत्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अगर थीटा बराबर हम लोग ले लें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रखने,
अगर ये सब मान हम इसमें रखते हैं साइन थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे मान अगर पुट करते जाएंगे तो हमारे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही, ठीक उसी प्रकार साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा दिया गया कथन ये वाला क्या है, सत्य है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें सत्य है। इसी तरीके से अगर हम लोग थीटा के में वृद्धि होने के कारण कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो अगर इसमें हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी पुट करते हैं तो इस कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये दिया गया कथन असत्य है। आप इसको रख करके चेक कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी 0 डिग्री और 30 डिग्री को रख के इसमें चेक करते हैं, किसी भी उसको रख के चेक कर सकते हैं, तो ये आपका असत्य ही आएगा। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो मतलब ये दिया है आपका साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लिया साइन 30 ले लिया हमने, तो ये कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब दिया गया क्वेश्चन ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। फिर दिया है a बराबर 0 पर कॉट ए क्या है, परिभाषित नहीं है। तो 5 नंबर दिया है, अगर कॉट ए मतलब ए की जगह पे अगर हम लोग 0 रखें तो क्या आता है, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। अगर ये परिभाषित नहीं है तो मतलब जो बात हमें दी गई है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.2 समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 को करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्वेश्चन 4 तक दिया था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ।